क्या आप बेहतरीन फेसबुक एड स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं? आपको पता है कि फेसबुक एड बहुत लुक्रेटिव हैं, उसमें बहुत पैसा है, बहुत कन्वर्जन है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि उसमें इतनी ऑप्शंस हैं या कितनी ऑप्शंस हैं और कहाँ ऑप्शंस हैं, और मैंने एक स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक पावरफुल एड्स टारगेटिंग स्ट्रैटेजी फेसबुक के ऊपर कैसे बनती है। इससे पहले कि मैं मूव ऑन करूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन आइकन को, और शेयर करें, कमेंट करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो को देखने से फ़ायदा हो। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी, हमने इस बारे में पहले भी मैं कुछ वीडियोस कर चुकी हूँ और आप लोगों के कमेंट्स और डिस्कशंस की वजह से फर्दर वीडियोस भी इसमें करती जा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक टॉपिक लूँ और आपके लिए पूरा कवर कर दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सो फेसबुक एड्स को करने के डिफरेंट तरीके हैं, डजन्स ऑफ वेज़ हैं कि आप उस पर अपनी ऑडियंसेस बना सकते हो, टारगेट कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ तरीके हैं, थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जो उसके अंदर आप डेमोग्राफिक्स में चूज़ कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने बिजनेस के लिहाज से किस तरह अपनी टारगेटिंग स्ट्रेटजी बनानी है फेसबुक के ऊपर। कुछ नई और ऐसी चीज़ें हैं जो लेस टॉक्ड अबाउट हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। इन चीज़ों को डिस्कस करना और समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फेसबुक एड स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस हो या डिजिटल मार्केटर हो, किसी और के बिजनेस के लिए करना चाहते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नंबर 1 ये बात है कि लोगों के रीसेंट परचेजिंग बिहेवियर्स देखें। रीसेंट परचेजिंग बिहेवियर से मुराद है कि जब आप एड कैंपेन चला रहे हो तो आपने देखना है कि लोगों ने रिसेंटली क्या चीज़ बाय की है। आप बहुत डीप डाउन अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अगर आप उनके रीसेंट परचेजिंग बिहेवियर्स के रिसेंटली उन्होंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पर 2013 में 2013 में जब फेसबुक ने पार्टनरशिप्स हुई डाटा ब्रोकर्स के साथ, एप्सिलॉन, एक्सिकॉम, डाटा लॉजिक्स के साथ, तो फेसबुक के पास लोगों का, सारी दुनिया का बिलियंस ऑफ डाटा आ गया कि किस बंदे ने अपने क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे जंक फूड पे लगाए हैं, किस बंदे ने फिटनेस की प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे लगाया है, कौन बंदा थेरेपिस्ट को पैसे दे रहा है, कौन बंदा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कौन बंदा शादी करने वाला है। फेसबुक हर बंदे को, अगर आपने फेसबुक के ऊपर 300 लाइक्स किए हुए किसी बंदे ने, तो फेसबुक उसको उसके अपने आप से भी ज़्यादा जानता है। कैन यू इमेजिन? फेसबुक जो लोगों को इतना डीप डाउन जानता है, वो एक बिज़नेस को इस लिहाज से बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप उसके मैट्रिक्स और उसकी चीज़ों को सही तरह इस्तेमाल करें। फेसबुक के अंदर फॉर एग्जांपल आप ये मैट्रिक यूज़ करते हैं कि ऐसे लोग मुझे टारगेट कर रहा हूँ, पीपल हु बाय सर्विसेज ऑनलाइन, पीपल हु बाय बिजनेस मार्केटिंग सर्विसेज। इस तरह की टारगेटिंग आप क्रिएट करो अपनी नीश के अंदर रहते हुए कि रिसेंटली लोगों ने क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं, या अगर आप एक थेरेपिस्ट हो, आप चाहती हो कि आपको कस्टमर्स मिले, तो आप देखोगे कि रिसेंटली जिन बंदों ने डिप्रेशन की मेडिसिन या लैक्सेटिव्स ख़रीदी हैं, वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एज अ बिज़नेस आपने देखना है कि आपके बिज़नेस के साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो वो प्रोडक्ट बाय करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट भी बाय करेगा। जो बंदा जैसे गाड़ी ख़रीदता है तो वो पेट्रोल ख़रीदता ही ख़रीदता है, इस तरह जो बंदा शूज़ ख़रीद रहा है वो सॉक्स ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा। जिस बंदे के घर में बेबी पैदा हुआ है वो बच्चे की चीज़ें ख़रीद रहा है, तो आपकी अगर बेबी आइटम है तो उसको भी ख़रीदेगा। रीसेंट परचेजिंग बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। उसके अंदर सब कैटेगरीज भी होती हैं, बायर प्रोफाइल्स, क्लोथिंग, फूड, ड्रिंक, हेल्थ एंड ब्यूटी, और बहुत सारी होती हैं। ये हर कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरी होती हैं, DIY, फैशनिस्टा, फूडी, ये वो। आपने देखना है जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस को फ़िल्टर डाउन कर सकते हो आप इसके थ्रू करो, और प्रिसाइज़ करो। आपको पता होना चाहिए, एवं रैंडम नहीं करना, प्रिसाइज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि लाइव इवेंट्स टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग इसको मिस करते हैं। 90% ऑफ द बिजनेसेस इसको कंसिडर ही नहीं करते। लाइव इवेंट्स टारगेटिंग क्या होती है? किसी की शादी हुई है, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, किसी की फर्स्ट बर्थडे हुई है, किसी कोई रिटायर हुआ है, किसी को जॉब मिली है, स्टार्टेड अ न्यू जॉब, गॉट अ रिटायरमेंट, गॉट अ प्रमोशन, टर्न्ड 1 year old, कंपनी टर्न्ड 1 year old, कंपनी 25 year old एनिवर्सरी। उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आपने लाइव इवेंट भी उसी तरह सेलेक्ट करने हैं कि जो ऑडियंस जिस उम्र के फेज से गुजर रही है वो आपकी प्रोडक्ट
किस वक्त और क्यों ख़रीदेगी। शादी वाले घर में क्या आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बच्चे वाले घर में आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ऐसे घर में आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है जहाँ पेट्स नए नए रखे गए हैं। सो लाइफ इवेंट्स के साथ आप टारगेटिंग कर सकते हो। लोग अपने लाइफ इवेंट्स, जाहिर सी बात है हर बंदा ही शेयर करता है कि मैंने ये जॉब कर ली। मेरी भी अगर पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर जाके देखें तो उसमें लिखा होगा मैंने आज जॉब करी है, आज मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, अब मेरी शादी हो गई है, मेरा ये। सो लाइव इवेंट्स लोग फेसबुक पे अपडेट करते हैं, आप उनके थ्रू उनको टारगेट कर सकते हैं। बिजनेस वाइज आई डोंट नो ये कितनी अच्छी है कितनी नॉन एथिकल बात है, बट फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन है तो आप उसको लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 3 बात है आपके पास के लीड्स और ब्रांड लॉयल्टी कस्टम ऑडियंस के थ्रू कैसे बिल्ड करें। कस्टम ऑडियंस की आपके पास ऑप्शन होती है कि उसके अंदर अगेन आप किसी भी किस्म की ऑडियंस कस्टम अपलोड कर सकते हैं। यानी एक तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं एफिनिटीज़ और डेमोग्राफिक सेलेक्ट करते हुए, अभी मैंने एक और वीडियो में भी इसके बारे में बताया था यहाँ पे। और उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पीपल, अगर आप पिक्सल इंटीग्रेट कर ले अपने फेसबुक के साथ, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पीपल हु विजिटेड माई पेज, पीपल हु विजिटेड माई वेबसाइट, पीपल हु विजिटेड माई ब्लॉग, एक स्पेसिफिक ब्लॉग के साथ भी। सो आप इस हद तक लोगों को फिल्टर डाउन कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस के थ्रू कि वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट को पिछले 1 महीने में विजिट किया है, या वो लोग जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट बाय पेज को विजिट किया है लेकिन बाय किया नहीं है, या वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे कन्वर्जन कर ली हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी जो मेरे कस्टमर है, या वो लोग जिन्होंने मेरा ये फलां ब्लॉग पढ़ा है इस प्रोडक्ट के बारे में। सो आप ये भी कर सकते हो कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके सामने अपने आप को बार बार प्रमोट करो लॉयल्टी ब्रांड की गेन करने के लिए कस्टम ऑडियंस के थ्रू। या ये भी कर सकते हो कि कस्टम ऑडियंस अपलोड करो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की और कहो कि इनके अलावा लोगों को टारगेट करना है। यानी इनके पास तो मैं ऑलरेडी इनके पीछे अभी नहीं जा रहा, मैं न्यू यूज़र्स के लिए डेमो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, न्यू यूज़र के लिए स्पेशल ऑफर है। सो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को उसमें से डिस्क्लूड कर दो। सो कस्टम ऑडियंस के थ्रू आप किसी भी ऑडियंस को इंक्लूड या डिस्क्लूड कर सकते हो। बेशक वो आप पिक्सल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू लाओ, बेशक आप खुद क्रिएट करो कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस बनाई और उसको डिस्क्लूड कर दिया कि इन लोगों को नहीं दिखाना, इनके अलावा सब लोगों को दिखाना है, या सिर्फ इन लोगों को दिखाना है। सो वो कुछ भी आप बना सकते हो, CSV या टेक्स्ट फॉर्मेट में वो अपलोड हो जाती है और उससे आप पूरा का पूरा कस्टम टारगेटिंग अपना बना सकते हो। इसको करने के लिए बेहतर यही है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, या जो लोग आपके कस्टमर्स से डेली डील करते हैं, जो आपके सेल्स रेप्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स करो और ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप किस किस्म की ऑडियंस के पीछे आइडियली जाना चाहते हो। ठीक है। फिर नंबर 4 है कि लुक लाइक ऑडियंस आप बना सकते हो। उसके बारे में एक वीडियो पहले भी बनाया था, दोबारा बता रही हूँ कि कस्टम ऑडियंस जब आपने बिल्ड कर ली है तो फिर आप लुक लाइक ऑडियंसेस भी क्रिएट कर सकते हो कि इस फेसबुक पेज की जैसी, इस फलां ग्रुप के जैसी लुक लाइक ऑडियंस हो जाए, मेरी वेबसाइट के जैसी लुक लाइक ऑडियंस हो जाए, मेरे ब्लॉग रीडर्स के जैसी लुक लाइक ऑडियंस हो जाए, यानी इनसे मिलती जुलती। उसके लिए फेसबुक को 1000 से 5000 लोगों का डाटा आपसे चाहिए होता है। सो आप फिर उसको नैरो या ब्रॉड भी कर सकते हो। जब आप लुक लाइक ऑडियंस अपलोड करते हो तो उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं कि आप किसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हो, रीच के लिए या सिमिलैरिटी के लिए, उसको कम बिल्कुल ऐसे लोगों या कम ऐसे लोगों, उसके अंदर ऑप्शन होती है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर नंबर 5 आपके पास है कि आप लेयर्ड टारगेटिंग कर सकते हो। लेयर टारगेटिंग से मतलब है कि आप छोटी ऑडियंसेस भी बना सकते हो। इवन आप एक बंदे को पर्टिकुलरली भी एड्स दिखा, एक बंदे को अकेले को भी टारगेट कर सकते हो। आपके पास ऑडियंस की टोटल ऑप्शन है कि आप 10 लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके पीछे जा रहे हो, 50 लोगों के पीछे जा रहे हो, 1000 लोगों के पीछे जा रहे हो, 10,000 के पीछे जा रहे हो। सो उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि वो लोग जिन्होंने न्यू टीनेजर्स हैं, उन्होंने गाड़ी चलानी सिखाई है, ऐसे घर जिनमें बच्चे मौजूद होते हैं, ऐसे घर जिनमें बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं। सो घर के अंदर भी बहुत सारी कि किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, किस बीमार है, कोई उसमें बुज़ुर्ग है, कोई उसमें आर्मी का सर्विंग ऑफिसर है, वेटरन है, वर्किंग वुमेन है, खाली घर है, अकेला सिंगल पर्सन है। सो बहुत सारी हाउस होल्ड कंपोजिशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, नेटवर्थ, इनके ऊपर जाके आप इतनी शदीद सब टारगेटिंग कर सकते हो, लेयर टारगेटिंग कर सकते हो कि अनबिलीवेबली आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो। जाहिर सी बात है जब आप एक बंदे को, एक ऑडियंस को इतना डीप डाउन जाके समझोगे कि एक बंदा जो लाहौर जौहर टाउन में रहता है और वो सिंगल पेरेंट है और रिसेंटली उसका बेटा 1 साल का हुआ है, उसके लिए मैं ये ऐड चला रहा हूँ, तो क्या उस बंदे के अगर इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग करोगे तो फिर भी आपको कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। सो
द बेस्ट वे, ये टिप्स मैं आपको सारी बता रही हूँ, बट द बेस्ट वे कि आप फेसबुक एड्स बना सकते हो, उसके बारे में फर्दर वीडियोस भी मौजूद हैं चैनल पे जो मैंने करी हैं यहाँ पे। बेस्ट वे ये है कि आप अपनी एड स्ट्रेटजी को मॉनिटर करते रहो ओवर द टाइम, उसको कंपेयर करते रहो कि मेरे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरी क्या परफॉर्मेंस जा रही है, मेरे एड्स किस तरह के हैं, और ये पैरामीटर्स को, किस पैरामीटर को सेलेक्ट करने से मेरे ऐड की परफॉर्मेंस के अंदर क्या रिजल्ट है। सो बेस्ट तरीका यही है फेसबुक एड्स को करने का कि आप उनको मॉनिटर करें। डिफरेंट ऐड, मतलब जब आप ऐड बना रहे हैं ना, एक कैंपेन के अंदर फॉर एग्जांपल आपने ये इंटरेस्ट सेलेक्ट किया कि सिंगल पेरेंट है जो हॉट टाउन में रहता है, 1 साल का बच्चा है, दूसरी कैंपेन के अंदर आप कोई और इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई और डेमोग्राफिक्स चूज़ करते हैं, नेटवर्थ कोई और चूज़ करते हैं, इनकम कोई और चूज़ करते हैं। सो डिफरेंट चीज़ें आप, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स डिफरेंट ऐड कॉपीज़ में बनाओ, डिफरेंट किस्म की क्रिएटिव उसका अंदर इस्तेमाल करो, एंड देन मॉनिटर करो कौन सी वाली ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, किसके ऊपर रीच ज़्यादा है, किसके ऊपर कन्वर्जन ज़्यादा है, किसके ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा है, और जो आपको बेस्ट सूट करती है उसके साथ मूव फॉरवर्ड करो। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपका कोई भी सवाल हो बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग के बारे में, help@dankash पे हमें ईमेल करें। आस्क दानकाश, dankash.com पे जाएं, रेड कलर का बटन है आस्क दानकाश, उस पर हमसे सवाल पूछें। आई विल बी विद यू। बाय बाय।